मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रमज़ान की आमद हो चुकी है। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और आज पहला रोज़ा यानी कि कल रात पहली सहरी कर ली गई है। हाँ बिल्कुल, सहरी ज़ाहिर है सबके लिए थोड़ा सा पहले दिन रूटीन में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके ऐसा लगता है कि यही लाइफस्टाइल होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ेंगे और फिर इस रमज़ान के अंदर हमने आपको कल बताया था कि जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा, जो भी रमज़ान के मौज़ूआत होते हैं और अच्छी अच्छी बातों से जो है वो आगाज़ किया जाएगा। और रमज़ान के अंदर जो अच्छी बात है वो एक नेकी समझ कर जो है वो बताई जाएगी, ताकि उसका सवाब भी जो है ना सबसे ज़्यादा मिले। ट्रू। अच्छा भाई, आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो अक्सर हमें बहुत थका देता है, मायूस कर देता है। अक्सर बेशतर ऐसे हालात भी सामने आते हैं कि हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ भी हो रही है, लोग भी हमारी समझ से बाहर हो रहे हैं, सब कुछ मुश्किल लगने लगता है अचानक, कहते हैं ना। तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे अपने दिल और दिमाग में छुपी हुई है। लाइक हमारी जो खुशी है, हमारा सुकून और हमारी कामयाबी का राज सिर्फ दूसरों या हालात में नहीं है, बल्कि हमारे अपने रवैये और नज़रिए में है। यानी कि आप दुनिया को जैसा देखते हैं ना, वो वैसे ही लगती है। जो अगर आप सिर्फ अपनी नज़र बदलें लेकिन अपने नज़रिए को ना बदलें तो हालात फिर भी वही रहेंगे। मतलब देखा ना आपने कि नज़र और नज़रिए का क्या फ़र्क है। नज़रिए इंसान को सिर्फ अपना बदलना चाहिए, वरना आपके हालात वैसे ही रहेंगे। ये नज़र और नज़रिए की बात बड़ी अच्छी लगी भाई मुझे। लेकिन अगर आप अपना नज़रिया बदल दें, अपनी सोच बदलें और अपना रवैया पॉजिटिव रखें, तो दुनिया में भी जो है ना वो आप पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं। आपकी दुनिया ही बदल जाती है। खुशी का पहला कदम ये है कि अपने अंदर की रोशनी को पहचाना जाए। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे रवैये आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपकी जो पूरी ज़िंदगी है ना, एक रवैया, एक गुड हैबिट, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। जो पॉजिटिव सोच है ना वो अपनाने की कोशिश करें, दूसरों की अच्छाई देखें। हम हमेशा बुराई देखने की कोशिश करते हैं कि फला में ये बुराई है, बिल्कुल, दूसरों में बुराई भी छोड़ के इसकी अच्छाई भी देख लें जरा सा। और हर चीज़ के अंदर जो है ना वो सुकून तलाश करें। खुश रहिए, अपने रवैये को मजबूत कीजिए और दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल दीजिए। आज वो चश्मा उतारिए, दूसरा चश्मा लगाइए, अच्छा पॉजिटिव वाला, और इस चश्मे से जो है ना वो देखना शुरू करें। मतलब इसकी मैं इस तरह से एग्जांपल देना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं मंडे ब्लूज के, मंडे को लेके ना बहुत ज़्यादा ना तनकीद करते हैं कि भाई फिर से मंडे आ गया, फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से। भाई अपना नज़रिया चेंज करें और मंडे ब्लूज़ के बजाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये रवैया अख्तियार करें कि भाई शुक्र है मंडे आया, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारी कोई जॉब है, हमें ये कमाई का ज़रिया है। वेरी गुड। और हर चीज़ को पॉजिटिव अंदाज में सोचे, बजाय जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी है ना, आपको नहीं पता वो कितने टाइम के लिए आपके पास है, तो जितने भी टाइम के लिए हो उसका शुक्र अदा करके गुजारें, ना कि उसको अपने ऊपर तारी कर लें कि फिर सुबह उठ के आना है, फिर वही काम करना है। मतलब इन चीज़ों को जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को में चीज़ों को कहते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, उसी में आप अच्छा पहलू निकाल के देखें तो वही चीज़ आपको अच्छी बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई। और फिर वही कुछ नज़र आता है जो आप देखना चाहते हैं, जो आपका नज़रिया होता है। जब पॉजिटिवली सोचते हैं ना, हम हर तरफ फील करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी है और मंजिल हमें अपनी तरफ खींच रही है। जैसे ये टाइम हमें अपनी तरफ खींच रहा होता है ना कि आगे तेज़ी से जा रहा होता है, इसी तरह ये मंजिल जो है ना पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको अपनी तरफ खींचती है। ट्रू। तो आज की अच्छी बात से हमने आगाज़ कर लिया और अब चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब, जिसमें हम मुल्क और आलमी सतह पर अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। जो सबसे पहले खबर है हमारे पास वो ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर तमाम अहले इस्लाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। और सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। जबकि जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि रोज़ा महज एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि सब्र, नज़्म व ज़ब्त और ये एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने कमज़ोर तबक़ात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए खुसूसी रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया है। और वज़ीर आज़म ने ये कि रमज़ान मुबारक इज्तिमाई खैरसगाली, हमदर्दी और फलाह आमा का दर्स देता है। खुसूसी पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया है, ये भी एक अच्छी बात है। और वफाकी हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के दौरान सरकारी दफातर के जो औकातकार हैं उनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 दिन हफ्तावार काम करने वाले वफाकी इदारे
पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेंगे। 6 दिन हफ्तावार काम करने वाले वफाकी इदारे पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। अच्छा, वाह, ये सरकारी दफातर के टाइम मुझे बड़े फैसिनेट किए हैं। अच्छा, कोई 5 दिन काम करता है हफ्ते में, जिसमें मतलब वो छुट्टी कौन सी लेते होंगे? जुमा, हफ्ता, इतवार। अच्छा, जुमे के रोज तमाम वफाकी इदारों के औकात का सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान अवामी सहूलत और मुलाजमीन की आसानी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो औकात कार में तब्दीली की गई है। अच्छा, अब जो सरकारी इदारे हैं, जो पब्लिक इंटरेक्शन के इदारे हैं, आपने भी याद रखना है कि वो इदारे अब जल्दी बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो अब कोई काम है तो आपने फौरन करना है। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, अब बात करेंगे कुछ शहर कायद की, जिसका इलाका है गुलेराना कॉलोनी सोल्जर बाजार, जहाँ एक घरेलू इमारत में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में छत गिर गई। एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, जिसमें एक बच्ची समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मतलब 9 अफराद, इतना बड़ा ये धमाका था। और क्या था? सिर्फ सिलेंडर धमाका, क्योंकि अब गैस की लोड शेडिंग तो आपको पता है, चाहे जितनी भी लाइनें बिछ जाएं वो अपनी जगह होती रहेगी, यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है उस गैस लोड शेडिंग में। तो लोग ज़ाहिर सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो ये इतना अनफॉर्चुनेट वाकया। बिल्कुल, इस धमाके से बच्ची समेत 9 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हादसा गली नंबर 5 के करीब आगा खान स्कूल के इलाके में पेश आया है। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी इदारे फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुँच चुके हैं, जबकि ईदी फाउंडेशन, एम्बुलेंस और रज़ाकार ज़ख्मियों को जो फौरी मुंतकली है उसके लिए सरगर्म रहे। जबकि ज़ख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं। और जाबाक होने वाले अफराद में तला एक 60 साल शख्स रियाज शामिल है, जबकि इमदादी इदारे और मुतल्लिका हुकाम मौके पर मौजूद हैं और मज़ीद तफ्तीश जारी है कि धमाके की असल वजह क्या हो सकती है। अच्छा, धमाका जो है ना वो इस शिद्दत का था कि आसपास की इमारतें भी लरस गई थी और इलाके में खौफ राज फैल गया था। हुकाम ने लोगों से कहा है कि वो जाए वक़ूअ से दूर रहें ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर ना हों। तो आप सब लोग भी एहतियात कीजिए। बस अल्लाह ताला इस फैमिली पर रहम फरमाएं। नेक्स्ट स्टोरी शामिल करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की दावत दी है और वज़ीर आज़म 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। आज होने वाले गज़ा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास के अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शामिल होंगे, जबकि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और जो शरीक आलमी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड हैं। और जो मुलाकातें हैं वो 2 तरफ़ा होंगी, बाहमी ताल्लुकात और आलमी उमूर के ऊपर जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ साहब 20 फरवरी तक अमेरिका में ही रहेंगे। ये तो मतलब इनका आधा जो शुरू के जो रोजे हैं वो वहीं पर ही गुजरेंगे और फिर उसके बाद हो सकता है कि अफ्तार पार्टी भी हो जाए कोई अमेरिका के अंदर अच्छी सी। बिल्कुल। और लेकिन जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो कि इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, वो वज़ीर आज़म वाशिंगटन में होने वाले गज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में जब फ़लस्तीन के हवाले से इजलास हुआ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास से खिताब करते हुए गज़ा में इसराइली बरबरीत और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली है। जबकि जो डिप्टी वज़ीर आज़म जिनकी बात हो रही है इसहाक़ डार साहब की, तो उन्होंने इसराइली जाहिरियत पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जो सख्त खिलाफ वर्जी है उसको करार दिया कि ये करार जो खिलाफ वर्जी है ये शुरू से ही हो रही है। हम तो कह रहे हैं इसके ऊपर कि जब भी सीज़ फायर होता है वो खिलाफ वर्जी ज़रूर करता है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान गज़ा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि उन्होंने जोर दिया कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। जबकि इसहाक़ डार ने मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी को ज़रूरी करार दिया है और वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किया जाए। बिल्कुल। और इस रमज़ानुल मुबारक में सुकून से फ़लस्तीनियों को रोज़े रखने दें, इस तरह की कोई जारियत ना करें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहरहाल लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ अफ़गानिस्तान की, जो कि मुसलसल पाकिस्तान को पर तंगी किए जा रहा है बजाय इसके कि वो उसका एहसानमंद हो। बहरहाल पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर दिफ़ा ने साफ कह दिया है कि दुश्मनों को 2 टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में हमले तालिबान हुकूमत और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और वहाँ मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलविस हैं। तो अफगानिस्तान में कलअदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हमले काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर
नहीं हो सकते तो भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है, यानी अफगानिस्तान पे भी हमले कर सकते हैं और भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। तो आप लोग इस चीज़ को जहन में रखिए। अच्छा, अमरीकी मीडिया ने दावा किया है व्यूवर्स के अमरीकी फौजी इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला जो है वो कर सकते हैं, और ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया है। अमरीकी मीडिया इस बात को जो है वो इंडोर्स कर रहा है कि हुकाम का जो हवाला दिया है उन्होंने कि इस कार्रवाई पर गौर व फिक्र में काफ़ी वक्त सर्फ किया जा रहा है और साथ ही मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायज़ा भी लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि रमज़ान मुबारक का एहतराम ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो मेरे ख्याल में ये रमज़ान मुबारक में, हाँ, क्योंकि अमेरिका में भी तो सारे मुसलमान बसते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ टाइम के लिए लोग रुक जाएंगे और अभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर करना भी हुआ इनको तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करेंगे। बहरहाल सदर ट्रंप ने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने में गुजारा है वक्त और मज़ीद बताया है कि फ़ौजी एहलकार अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं और खत्े में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। जबकि ईरान पर जो ये मुमकिन अमरीकी हमला, उसके खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी किया और शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत भी कर दी है इसराइल ने। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अमरीकी हमले के जवाब में ईरान मुमकिन तौर पर इसराइल पर मिसाइल हमला कर सकता है, यानी कि वो लोग अपने शहरी जो इसराइल है अपने लोगों की भी जान खतरे में डाल रहा है, उनकी भी मैं इसी बात पे जरा सा सोच कर जो ना हैरान और परेशान हो रहा था। उनके लोग किस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं मुझे समझ नहीं आता। इसराइल खुद अपने जो है ना मालूम है उसको कि ये करने से इसके अपने शहर को, अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो जो उन्होंने हिदायत जारी की है तो उस के हवाले से यही कि बंकर्स में मौजूद होंगे उनके। लेट्स टॉक अबाउट ईरान। ईरान ने अपने जनूबी इलाकों के अंदर रॉकेट लॉन्चर के मंसूबे के पेश नज़र नोटिम जारी कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक जारी करदा नोटिम में पायलट्स, फ्लाइट अमले और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले जो दीगर अफराद हैं उनको हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने और मुतल्लिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत की गई। दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। अब देखिए, रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने रवां हफ्ते आबनाए हरमज़ में बहरी मशक़ें की हैं, जबकि जुमरात से रूस के साथ भी मुश्तरका मशक़ों का मंसूबा बनाया हुआ है उसने। तो मशक़ों को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है और ईरान की जानिब से कहा गया है कि जब अमरीका पहले ही ईरान के करीब अपने जंगी जहाज़ तैनात कर चुका है, ऐसे में ईरान जो है वो भी अपने मशक़ों का ये सिलसिला जारी रखा है। तो तैयारी दोनों की कंप्लीट है, बस ये कि अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला फरमाए। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के अंदर बर्फानी तोदा गिरने से 8 सयाह हलाक और 1 लापता हो गया है। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेवाडा काउंटी के जो शेरिफ शॉनन मॉन का कहना है कि सयाह बर्फानी तोदे की जद में आए थे और 6 अफराद को रेस्क्यू किया गया अब तक, जबकि जो ऑफिशियल्स हैं वे बता रहे हैं कि शिमाली जो कैलिफोर्निया है उसके पहाड़ों के अंदर 3 रोज़ा दौरे में शामिल 6 सयाह पहले भी मुख्तलिफ मकामात के अंदर ज़ख्मी हो चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ कि जब देख रहे हैं कि इतनी बर्फ़बारी हो रही है, उसमें ये एडवेंचर करना समझ से बाहर है, अपनी जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। तो अभी भी ताहाल बर्फ़ के नीचे दबी हुई लाशें हैं, उनको फ़ौरन निकालना भी मुमकिन नहीं है। मज़ीद कहा गया है कि 3 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद भी पड़ेगी अभी। तो यानी कि आप तोड़ बर्फ बारिश हुई है, खुद देखें ना, ऐसे में कोई एडवेंचर समझ से बाहर है। बहरहाल अब कुछ बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की, जिसकी लाइनअप मुकम्मल हो गई है। बाकी जो 12 टीमें उनका सफ़र इख्तिताम पसीर हो गया है। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया ओमान के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद 21 फरवरी से सुपर 8 मरहले का आगाज होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के 3 मैचेस खेलने, इसके अंदर एक जो है वो इंग्लैंड से है, एक आखिरी मैच जो है श्रीलंका से, और पहला मैच जो है वो आई थिंक अभी देख लेते हैं कि इससे कि दूसरे ग्रुप के अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो ये हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान के जो सुपर 8 मरहले के मैचेस के स्केड्यूल हैं वो भी आ चुके हैं। 21 फरवरी, 24 फरवरी और 28 फरवरी। 21 को इंग्लैंड के साथ है, 24 को श्रीलंका के साथ है और 28 को, बल्कि 28 श्रीलंका के साथ है, 24 इंग्लैंड के साथ है और 21 फरवरी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऑब्वियसली एक रैंकिंग आएगी कि कौन सी टीम कितने मैचेस जीतती है, लेकिन अगर कोई टीम सारे मैचेस अपने जीत ले इस ग्रुप के, तो ऑब्वियसली एक एक टीम जो बाकी टीम रह गई उन्होंने एक एक मैच हारा होगा जो सारे जीती है। तो आप इस जो राउंड के अंदर एक मैच जीतकर भी आप सेमीफाइनल के अंदर जा सकते हैं। अच्छा। सिर्फ एक मैच जीतकर भी, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके जो औसत रन रेट होता है, करंट रन रेट
उसकी बेस के ऊपर कि आपने वो एक मैच भी जो जीता है वो किस तरह से जीता है। एग्जैक्टली, तो कम से ये कम अपनी मामला, ये जो इस वक्त पूल होता है ना 8 का, ये बड़ा सनसनीखेज होता है। आप जीते या हारें, आपको रन रेट भी ऊपर ले जा सकता है। बिल्कुल, तो यही बात मैं कहना चाहूंगी पाकिस्तान टीम से कि आप जीतने हारने पर को छोड़ दें, आप दुआ करें। आप सिर्फ रन रेट अपना बेहतर कर लें, इतने अच्छे मतलब परफॉर्मेंस दें आप कि आप खुद ब खुद जीत जाएं, मतलब जीत हार पे फोकस ना करें, सिर्फ रन रेट पर फोकस देखिए, ये करें। बताने का मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान हार भी रही है, आप मुसल्ला बिछाएं, हाथ उठाएं और शुरू हो जाएं। अच्छा, फिर एक चीज़ और है जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पूरी वॉल है, उसमें ट्रेंडिंग में है कि जब ऑस्ट्रेलिया बाहर निकला है वर्ल्ड कप से, तब पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया निकल चुका है और पाकिस्तान जो है वो आगे। ये भी एक उम्मीद की किरण है, और ये किरण जो है ना वो ऐसी उम्मीद ही बनाती रहेगी आखिरी दम तक। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल T20 क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान के ऑलराउंडर साइम अय्यूब एक बार फिर सरे फहरिस्त आ चुके हैं और दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके। अब देखें ना, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो भले वो मैच जीते हारे, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेसिस पर ऑलराउंडर भी बन जाते हैं, नंबर 1 पे भी आ जाते हैं। तो आईसीसी ने भी ये फहरिस्त जारी की है, जिसमें पहली पोजीशन हासिल कर ली है साइम अय्यूब ने। और भारत में जो है भारत के खिलाफ अहम मुकाबले में जो बॉलिंग करते हुए 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। बहरहाल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मार्क स्टोइक्स चौथी और बांग्लादेश के शकीब उल हसन 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं। और साइम अय्यूब की कारकर्दगी जो है कौमी टीम के लिए हौसला अफजा है। ज़ाहिर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब चलते हैं कुछ मौसम की खबरों की जानिब। मौसम की खबरें भी शामिल कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक का ये महीना है, मौसम कुछ अच्छा हो तो रोज़े भी बेहतर गुजरे। लेकिन आज हम आपको मौसम बता देते हैं। महकमा मौसमियात पाकिस्तान की पेशगोई के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम ज़्यादातर सर्द और खुश रहेगा। शिमाली वस्ती और बेशतर मैदानी इलाकों के अंदर सुबह और रात के औकात में ठंड भी बरकरार रहेगी, जबकि दिन के दर्जे हरारत मामूल से कम रहने का इम्कान भी बताया गया। अच्छा, और बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर भी सर्द और खुश्क है। शुमाली इलाकाजात में शदीद सर्द है। पंजाब के बेशतर हिस्सों में सर्दी के साथ खुश्क मौसम भी है, जबकि जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं वहाँ रात के औकात में दर्जा हरारत मज़ीद कम हो जाता है और मैदानी इलाकों में सर्द और खुश्क है। बहरहाल ये ओवरऑल जो हम खुलासा बताते हैं मौसम का। लेकिन यहाँ कराची की अगर हम बात करें तो जब से बारिश हुई है फिर से थोड़ा सा बेहतर मौसम है। कम से कम गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है ना, हाँ, एकदम से ये अच्छा, कराची के अंदर मैंने एक बात नोट की कि सिर्फ बारिश नहीं हुई बल्कि वो बताया जा रहा है कि यालाबारी हुई है। छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद जो है वो यालाबारी जो होती है वो हुई है कराची में, गुलशन में हुई है, मलीर में हुई है। बहुत से ऐसे इलाकों में लोगों ने बाकायदा तशलों के अंदर भर के रखे छोटे छोटे बर्फ की गोलियां। कभी भी कराची में पिछली एक दफा और हुई थी, तो उस वक्त भी मुझे याद है आज से कोई 7-8 साल पहले स्टील टाउन के अंदर ही बाकायदा वो तशला रखे हमारे रिश्तेदारों ने। पूरे वो ओले जो गिर रहे थे छोटे छोटे वो थे। लेकिन लास्ट टाइम और अब ये फर्क था कि अब जरा ठोस और मजबूत गोलियां थी। उस वक्त वो बेचारी बर्फ जो आसमान से गिरती है वो थी कि गिरते ही वो गोला टूट जाता था। ये सब क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि कराची में जहाँ पर बारिश ही इतनी कम होती है वहाँ पर ऐसी सूरत हाल होना बहुत स्ट्रेंज, लेकिन ये कि ज़बरदस्त। फिर देखें आगे और भी क्या चीज़ें आने लगेंगी आसमान से। बहरहाल लाइफस्टाइल और हेल्थ सेगमेंट पे जाएंगे अब हम, और आज जो हम बात करेंगे वो है अल्जाइमर की, जो कि तबाहकुन लेकिन खामोश बीमारी है जो इंसान की याददाश्त, सोचने की सलाहियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर उसके असर डालती है। मतलब ये बीमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, फिर वो दिमाग के जो सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंचाती है। और दुनिया भर में अल्जाइमर, जिसको डेमेंशिया भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस की वजह से जो है ना तकरीबन 60 से 80% केसेस इसमें शामिल हैं। और ये जो है एक बीमारी है जो ये दिमाग के खुलियात को, जो आपके सेल्स हैं उसको ख़राब कर देती है। तो दिमाग में जो गैर मामूली प्रोटीन होती है उसके ज़खायर बनना शुरू हो जाते हैं बेसिकली, जिन्हें अमालाइड प्लाक और टाउ टैंगल्स कहा जाता है। और ये ज़खायर जो हैं खुलियात के दरमियान सिग्नल्स की तरसील जो है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनकी तरसील को रोकते हैं। बिल्कुल, और दिमागी खलियात को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और अफशीन बहुत अच्छा बता रही थी कि दिमाग की साख सुकड़ने लगती है। कहते हैं ना दिमाग छोटा होना शुरू हो चुका है, वो यही बीमारी है। अल्जाइमर की कई अक़साम हैं जिन्हें शुरू होने की उम्र और जो है वो जीनियाती जो असरात के मुताबिक तकसीम किया जाता है। बाज़ में जेनेटिक अक़साम मौरूसी होते हैं, जबकि बाज़ सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर होती हैं। सबसे आम अलामत याददाश्त की कमी है। मुतासिरा अफराद हालिया वाक़यात
नाम या फिर जो मानूस चेहरे हैं या फिर उनको याद रखने के अंदर मुश्किल महसूस करते हैं। बीमारी बढ़ने के साथ साथ ये नुकसान ज़्यादा शदीद हो जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रुकावट आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उलझन और बदगुमानी भी आमतौर पर होती है, जबकि मुतासिरा शख्स को समझने में जो स्ट्रगल होती है वो बहुत करनी पड़ती है। फैसला करने के अंदर, मसला हल करने में दुश्वारी बड़ी महसूस होती है। ये तमाम रोज़मर्रा के जो डिसीजन मेकिंग, जो टेकिंग और मेकिंग जो फैसले होते हैं सारे, ये इनको करने के अंदर ना बड़ी मुश्किलात सामने होती है। कभी कभार मूड्स और जो है वो शख्सियत के अंदर एक आप तब्दीली देखते हैं, चिड़चिड़ापन होता है और अफसुर्दगी और कभी कभी इनइक्विलिब्रियम जो इस्तराब होता है वो भी पाया जाता है। इस बीमारी में जो है ना ज़्यादातर बूढ़े अफराद को होता है, तो आपके अगर बूढ़े माँ बाप हैं, आप वो फिर से बच्चे बन जाते हैं। आप उनको अकेले बाहर नहीं निकलने दें, क्योंकि वो वापसी में रास्ता भी भूल सकते हैं, घर का एड्रेस भी भूल सकते हैं। इस बीमारी में वो आपको भी भूल सकते हैं। कभी कभार वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पाते, उनके नाम भूल जाते हैं। और कभी बहुत सही, सब सही चल रहा होता है, लेकिन कभी फिर से इस तरह का कुछ अटैक होता है। तो इसमें उनका बहुत ख्याल रखना है आपने। और जो है ये जो रिसर्च करते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने बताया कि अल्जाइमर के इलाज और अलामात को कम करने के नए तरीके दरियाफ्त किए जा सके हैं, जिसमें आपकी दिमागी वर्जिश होती है, कैलकुलेशंस दे दें ऐसे लोगों को, और कुछ उनकी डाइट भी ऐसी होती है जिसमें मददगार साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टूरिज्म पैकेज है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक ऐसे दिलकश टुकड़े पर जिसका नाम है रावलाकोट। रावलाकोट, अच्छा, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं है, तो लेट्स सी। आज रावलाकोट लेके चलते हैं। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। रावलाकोट पाकिस्तान के आजाद जम्मू कश्मीर का एक दिलकश और हसीन शहर है, जो कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज वादियों और खुशगवार मौसम के लिए मशहूर है। ये शहर जिला पूंछ और तहसील रावलाकोट का सदर मुकाम है और सतह समंदर से तकरीबन 1600 मीटर बुलंद होने की वजह से अपने ठंडे और खुशगवार माहौल के लिए जाना जाता है। रावलाकोट के चारों तरफ बुलंद पहाड़ उसे एक पुरसुकून और दिलकश मंजर फराहम करते हैं, जो न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि सयाहों को भी अपनी तरफ खींचते हैं। मौसम बहार में रावलाकोट पूरी सरसब्ज और रंग बिरंगे फूलों से सजा होता है। वादियों में हरियाली के साथ साथ खुशबूदार फूलों की कसरत शहर को एक जन्नत नुमा सूरत अता करती है। यहाँ के मनाजिर न सिर्फ दिल को सुकून देते हैं, बल्कि तस्वीरें खींचने और कुदरती खूबसूरती के लुत्फ उठाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम करते हैं। रावलाकोट में सयाहत के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। महकमा सयाहत का टूरिस्ट हाउस और कई अच्छे होटल यहाँ कयाम के लिए दस्तयाब हैं, जिनमें रिहाइश के साथ साथ खाने पीने की सहूलियात भी मौजूद हैं। शहर तक पहुँचने के लिए इस्लामाबाद से बरास्ता कहोटा और आजाद पतन सड़कें मौजूद हैं, और ये रास्ते सफर के दौरान भी खूबसूरत कुदरती मनाजिर पेश करते हैं। रावलाकोट के करीब बंजोसा झील भी वाक़ है, जो शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। ये झील अपने साफ पानी और इर्द गिर्द घने पाइन के जंगलात की वजह से मशहूर है। मौसम गर्मा में झील के किनारे ठंडी हवा और पुरसुकून माहौल लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फबारी और जमी हुई झील एक नादिर नजारा पेश करती है। रावलाकोट में गर्मियों के मौसम में दर्जे हरारत मोतदिल और खुशगवार रहता है, लेकिन सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी के असरात नुमाया होते हैं। इस शहर ने 2005 के ज़लज़ले में शदीद नुकसान देखा, जिससे इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुए थे, लेकिन मुकामी लोगों की मेहनत और हुकूमत की मदद से शहर ने दोबारा अपना हुस्न और सहूलियात बहाल कर ली है। इस इलाके की मईशत ज्यादातर ज़राअत, लकड़ी की सनत और मुकामी मेहनत कुशों की खिदमत पर मबनी है। रावलाकोट के लोग सख्त मौसम के बावजूद अपनी मेहनत से जिंदगी गुजार रहे हैं और सयाहों का दिल खोल कर इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के कुदरती मनाजिर, खुशगवार माहौल, ठंडी हवाएं और रंग बिरंगे फूल हर सयाह को एक यादगार तजर्बा फराहम करते हैं। रावलाकोट एक ऐसा शहर है जो कुदरती खूबसूरती, पुरसुकून माहौल और दिलकश मनाजिर से माला माल है। ये शहर न सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों के लिए बल्कि बैरूनी सयाहों के लिए भी एक पुरकशिश मुकाम है, जहाँ हर लम्हा सुकून, ताजगी और खुशी से भरपूर महसूस होता है।